Xiaomi Redmi Note सीरीज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों को बेसब्री से Note सीरीज स्मार्टफोन का इंतज़ार रहता है। और इन्हीं दिनों Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में 4 नए फ़ोन को लॉन्च किया है। पहला Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro का 5G वेरिएंट। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 11 वर्सेस Redmi Note 11S और देखते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और दोनों में आपको किस फ़ोन को बाय करना चाहिए। तो अगर आप भी Redmi Note 11 सीरीज़ को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि Redmi Note 11 लिया जाए या फिर Note 11S को परचेज किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Redmi Note 11 और Note 11S दिखने में एक जैसा ही है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो Redmi Note 11 की हाइट यहाँ पर 159.87 mm है, 73.87 mm की विड्थ है और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो 8.09 mm थिक है और Redmi Note 11 का जो वेट है वो 179 ग्राम है। वहीं अगर हम Redmi Note 11S की बात करें तो इसका भी जो विड्थ है और थिकनेस और यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का सेम ही है। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की ओर। सो यहाँ पे Redmi Note 11 और Redmi Note 11S का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर एक ही है। दोनों ही स्मार्टफोन का डिस्प्ले 6.43 इंच की फुल HD AMOLED डॉट डिस्प्ले है और यह 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 180 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है और अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में 700 निट्स की ब्राइटनेस जाती है और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है। अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का रिजोल्यूशन भी सेम है, जो कि है 2400 गुना 1080 पिक्सल। दोनों की डिस्प्ले में DCI P3 कलर गैमिट मिलता है और यहाँ पर आपको 409 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी मिल जाती है और डिस्प्ले यहाँ पर नाइट मोड 3.0 को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि आप रात में ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 11 आता है Snapdragon 680 प्रोसेसर के साथ, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिल जाती है और Qualcomm Adreno 610 GPU भी मिल जाता है और 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंस भी है। वहीं Redmi Note 11S MediaTek Helio G96 CPU के साथ आता है और यह भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.05 गीगाहर्ट्ज है और यहाँ पर आपको मालिक का G57 GPU भी मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन का प्रोसेसर सभी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए कैपेबल है। नाउ अभी हम बढ़ते हैं रियर कैमरे की तरफ। तो यहाँ पे Redmi Note 11 और Redmi Note 11S में बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। Redmi Note 11 में हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है जिसका अपर्चर है f/1.8 और यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है जिसका अपर्चर है f/2.2 और वाइड एंगल लेंस से आप यहाँ पर 118 डिग्री एंगल तक वीडियो को कैप्चर या फिर फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है और दोनों ही जो माइक्रो लेंस और यहाँ पे डेप्थ सेंसर दिया गया है उसका अपर्चर है f/2.4। रियर कैमरे से आप फुल HD 30 fps की वीडियो को शूट कर सकते हैं और 720 पे 30 fps की वीडियो आप शूट कर सकते हैं। वहीं अगर हम Redmi Note 11S की कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है और जिसका अपर्चर यहाँ पे है f/1.9। अगर हम दोनों स्मार्टफोन की सेंसर साइज की बात करें तो यहाँ पर जो सेंसर साइज है 1/1.52 इंच की सेंसर साइज मिल जाता है। Redmi Note 11S में भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है विद f/2.2 अपर्चर और इससे भी आप 118 डिग्री पर वीडियो को शूट कर सकते हो या फिर फोटो को कैप्चर कर सकते हो। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर माइक्रो लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। रियर कैमरे से भी आप यहाँ पे फुल HD और 720p पे 30 fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कैमरे के मामले में। Redmi Note 11S में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं Note 11 में आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दोनों के ही कैमरे में
सैमसंग के सेंसर्स का यूज किया गया है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 11 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसका की अपर्चर है f/2.4 और इससे भी आप फुल HD 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं Redmi Note 11S 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ आता है, इसका भी अपर्चर है f/2.4 और इससे भी आप फुल HD 30 fps के ही वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों का ही कैमरे से आप 4K वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते। अगर हम बढ़ते हैं बैटरी और चार्जिंग की तरफ तो Redmi Note 11 और 11S यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और दोनों ही स्मार्टफोन 33 वॉट्स के प्रो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही आपको 33 वॉट का मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन USB Type-C के साथ आता है। अगर हम स्टोरेज एंड रैम की ओर बढ़ें तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है Redmi Note 11 का वह है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज। आपको यहाँ पर 4GB रैम प्लस 128GB का भी वेरिएंट मिलता है। इसके साथ ही आपको 6GB प्लस 128GB का भी वेरिएंट मिलता है। और स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो UFS 2.2 का यूज किया गया है और आप यहाँ पे स्टोरेज को 1TB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाकर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन Redmi Note 11S की जो लोअर वेरिएंट या फिर बेस मॉडल है वो 6GB रैम और 64GB के साथ शुरुआत होता है और यहाँ पर आपको 8GB रैम प्लस 128GB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे 6GB प्लस 128GB भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन का जो मेमोरी टाइप है वो UFS 2.2 पर ही आधारित है और दोनों ही स्मार्टफोन में आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड को यूज करके 1TB तक अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। नौ अगर हम बढ़ते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और AI फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम सेंसर्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में तमाम सेंसर मौजूद हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास और IR ब्लास्टर। इसके साथ ही आपको दोनों ही स्मार्टफोन में जायरोस्कोप भी एनेबल मिलता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर बढ़ें तो दोनों ही स्मार्टफोन Redmi Note 11 और Note 11S MIUI 13 बेस्ड Android 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की ओर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन नहीं है। 5G स्मार्टफोन के लिए आपको Note सीरीज के प्रो मॉडल को परचेस करना होगा। यहाँ पर जो दोनों ही स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी मिलता है वो डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड को यूज कर सकते हैं और इसी के साथ 4G एनेबल्ड है, ब्लूटूथ 5.0 है और दोनों ही स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट दिया गया है। नौ अगर हम कलर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन ग्रेफाइट ग्रे, ट्विन लाइट ब्लू और स्टार ब्लू में उपलब्ध है। अगर हम पैकेज कंटेंट की बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको Redmi Note 11 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर, USB Type-C केबल, सिम इजेक्टर टूल, प्रोटेक्टिव केस और क्विक स्टार्ट गाइड विद वारंटी कार्ड मिल जाता है। और लास्ट में बारी आती है प्राइस की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फोन को परचेस किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस को देखें तो Redmi Note 11 $179 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसका की करीब तकरीबन प्राइस होता है 13,499 भारतीय रुपीज। वहीं अगर हम Redmi Note 11S की प्राइस को देखें तो यह ग्लोबल मार्केट में $249 पर लॉन्च हुआ है, जिसकी की भारतीय रुपीज बनता है 18,725 रुपये। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में प्राइस का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो कैमरे डिपार्टमेंट में ही आपको मिलता है। Redmi Note 11 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है, वहीं Note 11S 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है। फ्रंट कैमरा भी आपको Redmi Note 11S में 16 मेगापिक्सल का मिलता है और Note 11 में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का। सो अगर आपका नीड है कि कैमरे से आप वीडियोग्राफी शूट करते हैं, ज्यादातर कैमरे का यूज करते हैं, तो आपको Note 11S को परचेस करना चाहिए। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हैं अपने फ़ोन का तो आप Redmi Note 11 को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा राय जानना चाहें तो मैं प्रीफर करूंगा Redmi Note 11 को, क्योंकि 108 मेगापिक्सल से हम शायद ही कभी फ़ोटो को कैप्चर करते हैं। आपको पता है कि 108 मेगापिक्सल से हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। वैसे अगर आप Redmi Note 11 Pro सीरीज को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं
तो हमने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है Redmi Note 11 Pro वर्सेस Redmi Note 11 Pro 5G मॉडल। तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी Redmi Note 11 सीरीज की करंट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो को देखने के लिए आप टेक स्मूथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर अलाउ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।